वेलकम बैक टू द चैनल। तो आजकल सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी काफी ट्रेंड कर रही है जो कि रियलिटी शो द 50 से जुड़ी हुई है। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में दो नाम हैं, चाहत पांडे और खानजादी। तो सबसे पहले बात करते हैं खानजादी के एलिगेशंस की। खानजादी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्लेम किया कि चाहत ने शो के दौरान उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव किया। उन्होंने चाहत को क्रिमिनल का नाम दिया। शी इज अ क्रिमिनल। ऐसे लोग एक्चुअली में जो ये इसकी जो हिस्ट्री रही है कि शी वाज इन जेल एंड नाउ आई नो व्हाई। और ये भी एलिगेशन लगाया कि चाहत ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की और कुछ वल्गर जेस्चर्स किए जो कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ। So but that's what like she like literally she spread literally she spread her legs and showed me a very vulgar hand gesture, you know, down and she said कि so and so का और भी 4-5 लड़कों का एक साथ ले ले और फाड़ के रख दूंगी, ये करके रख दूंगी, वो करके रख दूंगी। लाइक पता है क्या, उसने मुझे इशारा करके बोला कि यहाँ फाड़ के रख दूंगी तेरी माँ बहन तक पहुंच गई। गंदी गंदी गालियाँ, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ। और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि मैंने कभी लाइफ में भी सामने से भी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। भी इतनी गिरी हुई हरकत मैंने ना लाइफ में कभी अपनी आंखों से देखा है किसी और को भी करते हुए। इन एलिगेशंस के बाद सोशल मीडिया पर काफी हीटेड डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने खानजादी को सपोर्ट किया और कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, जबकि दूसरी साइड ने यह भी कहा कि रियलिटी शोज में चीजें एग्जैगरेट हो जाती है और हर बात का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है। तो अब आते हैं चाहत पांडे की रिप्लाई पर। चाहत ने इन सब एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को अब्यूज नहीं किया और ना ही कोई वल्गर जेस्चर किया। चाहत ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सच में कुछ गलत किया होता तो शो मेकर्स उस मोमेंट को एडिट आउट कर देते, ब्लर कर देते या फिर उस पर तुरंत एक्शन लेते। रियलिटी शोज हेवीली मॉनिटर्ड होते हैं, मल्टीपल कैमरास होते हैं और हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो चाहत के अकॉर्डिंग अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट होता तो वहाँ की प्रोडक्शन टीम या वहाँ जो भी प्रेजेंट कंटेस्टेंट्स थे वो तुरंत रिएक्ट करते, उनको मना करते कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनका मानना है कि ये एलिगेशंस बस उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और चाहत ने ये भी कहा कि रियलिटी शोज में कंपटीशन इंटेंस होता है, इमोशंस हाई होते हैं और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। उन्होंने अपनी साइड से ये क्लियर किया कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती और इनका इंटेंशन कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं होता। वो बोल रही है कि मैंने कोई वल्गर एक्ट किया और बहुत इतनी लंबी लंबी जो है गंदा अपशब्द बोला। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेकर्स मेरे उस अपशब्द को जो मैं काफी लंबे समय तक बोल रही थी उसको लंबा बीप डाल देते, काफी लंबा बीप जाता और फिर दिखाया जाता। और जो वल्गर एक्ट है अगर मैंने वो किया था तो वो ब्लर कर देते और ब्लर करने के बाद वो दिखा सकते थे, तो उन्होंने ये भी नहीं किया। और दूसरा कि उस कमरे में और भी लोग थे जो जब हम झगड़ रहे थे तब और भी लोग थे उसी रूम में मौजूद। अगर इतना गंदा मैंने कुछ बोला है या किया है तो वो लोग मुझे रोकते, डांटते, टोकते कि मत करो। बिल्कुल। एंड घर में 50 लोग थे, तो 50 लोगों में से क्यों किसी ने खानजादी का स्टैंड नहीं लिया? उनके फैंस भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि बिना सॉलिड प्रूफ के किसी को इतना सीरियस लेबल देना सही नहीं है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी क्लैरिटी चाहते हैं और कहते हैं कि अगर फुटेज अवेलेबल है तो सच सामने आना चाहिए। अभी के लिए सिचुएशन ये है कि दोनों साइड्स अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं। ऑफिशियल लेवल पर शो मेकर्स की तरफ से कोई डिटेल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है जो पूरी कंट्रोवर्सी को क्लोज करे। एंड में एक बात क्लियर है कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या क्लियर एविडेंस सामने नहीं आता तब तक ये सिर्फ एलिगेशंस और डिनायल्स का मैटर है। एज अ व्यूअर्स हमें भी बैलेंस रहना चाहिए और बिना फुल कॉन्टेक्स्ट के किसी पर फाइनल जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। अभी के लिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पर। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सच कहीं बीच में छुपा हुआ है? और अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।